बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ बरन बिलोचन जनजिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतीय कल करन विभूषण जगहित हेतु विमल विधुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर बसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से जिह जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक उछत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जोऊ। तुलसी रघुवर नाम के बरन बिराजत दोऊ। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझी हई साधु। देखिए ही रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है।
राम नाम मणिदीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहो, जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभुई विशेषि पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं, कलि विशेषि नहीं आन उपाऊं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुई दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ ही सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगत
दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जपन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य